आज 287 दुकान का उद्घाटन हुआ, उसके ओपनिंग हुई क्या ब्रह्मांड नगर में। इधर के परिसर के लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानें लंबी लंबी रहती है, लोक संख्या बढ़ती रहती है। तो इसके लिए वो शॉर्ट करके जो पहले जैसी गर्दी थी, आप देखोगे 10 साल पहले क्या राशन की दुकान पे इतनी मारामारी होती थी, इतनी लाइन लगती थी, लोग जाना भी भूल जाते थे। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज जो मोदी जी की सरकार है उसने सब इंटरनेट नेट पे सब किया है, तो इसमें भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा है। क्या दूसरा बोगस कार्ड भी नहीं आ रहा है, नहीं तो पहले बोगस कार्ड ही दुनिया भर के रहते थे, इसके लिए लोग धांधली करते थे। आज एक अच्छा राशन लोगों को मिल रहा है, क्योंकि राशन दुकान वाला भी चोरी करने से थोड़ा इतरा जाएगा, क्योंकि वो माल जब तक थम नहीं लगेगा तब तक माल बेचेगा कैसा। तो ये काम आज अच्छा हो रहा है। और गए 2.5 साल में इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने एक भी दुकान पास नहीं की थी। आज भिवंडी में भी आज 6-7 दुकान पास हुई है। जो बचत गट है, अभी ये ज्योतिबा महिला बचत गट है, तो उनकी भी एक दुकान पास हुई। तो एक अच्छा काम, जो रोज़गार महिला बचत को भी मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है। और अभी ये बहुत दिए हुए हैं। अभी तो एक ये अपने सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी शिंदे जी की सरकार ने या राष्ट्रवादी की सरकार ने, हम तीनों मिलके जो पहले भी अपन हर त्यौहार को एक किट देते थे, क्योंकि लोगों को दिवाली हो या गणपति हो उनमें कुछ राशन नहीं रहे, इसके लिए सरकारी उनको एक सस्ते में पूरा किट देते थे। आज भी गणपति के माध्यम पे वो किट आई है, वो भी सब जगह बटी जाएगी। तो एक अच्छा एक जरिया है कि यहाँ से एक स्वच्छ से यानी अच्छे नियत से सबको, एक गरीब को जो जिसको मिलनी चाहिए उसको मिलेगी, कोई अमीर को मिलेगी नहीं, लेकिन वो जब अपने घर तक पहुँचेगी। ये एक अच्छा काम सरकार के माध्यम से हो रहा है। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुकानदार ये कहते हैं कि हमको अब दुकानों में कुछ इनकम नहीं है, दुकान का गाला भाड़े से है हमारा, दुकान हमारी है लेकिन गाला भाड़े से, भाड़ा भर के हमारा सैलरी तक नहीं निकलती है। सरकार इस पर ध्यान देवे तो हमारी कमीशन कुछ बढ़ाए, तो इसके लिए आप क्या करें? अभी दुकानदार अभी पहले जैसा दुकान चलता नहीं, अपने को मालूम है, लेकिन पहले भी उनकी गलत तरीके से कमाई थी। वो काटा बचता था, ये बचता था, वो कोई आया नहीं, लिया नहीं, वो तो सबको मालूम है, कोई बड़ी ये नहीं है। तो थोड़ा सा उनको उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट रहता था। नहीं तो अपन बोलते हैं घासलेट बेचते थे तो फेस ज़्यादा लगाते थे और माल कम आता था, तो ये सब होता था पहले। तो आज वैसी परिस्थिति नहीं, इसके लिए उनको नुकसान है, लेकिन सरकार उनके बारे में भी सोच रही है। उनको जो कमीशन है वो बहुत कम है, वो कमीशन बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से भी चल रहा है। एक विधायक जी, एक सवाल ये है, सवाल क्या है, आपने एक अच्छे काम को अंजाम दिया कि गरीबों का राशन ब्लैकमेलिंग तौर पर जो है ट्रक के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा था, और आपने एक ठोस कदम उठाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो राशन की गाड़ी को पकड़ा। आगे क्या कार्रवाई हुई सर उसके पीछे? कैसा है वो कार्रवाई, पुलिस डिपार्टमेंट, राशन दुकान में उनके हाथ में रहती है। अपने को एक इतला आई क्या उधर एक ऐसी गाड़ी है, वो गाड़ी में कुछ माल ऐसा लग रहा है कि वो माल राशन का है, तो हम जाके उधर पकड़े, पुलिस को बुलाया और पुलिस के हाथ में वो माल दे दिया। तो ये कार्रवाई अपन अपना काम करके वो माल पकड़ा के, खुद जाके मैंने माल पकड़ा के उनके हाथ में दिया। तो आगे की कार्रवाई करना उनका काम है। ऐसे काला बाजारी जिस तरह से देखा जाए, जो गरीब जनता का जो राशन है वो काला बाजारी के तौर पर दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है गलत तरीके से। सर इस पर मतलब आप क्या असेंबली में आने वाली जो विधानसभा रहेगी या फिर उसमें आवाज़ उठाएंगे या नहीं? देखो, हम तो हमेशा आवाज़ उठाते, इसके लिए हम तो खुद जाके उधर बैठे ना, नहीं तो हम काहे को बैठते थे, हम क्यों जाते थे? नहीं तो बोलते थे, पुलिस को फ़ोन करके बोलते थे जाके पकड़ लो। लेकिन हमको भी देखना चाहते थे क्या सही में पुलिस जाएगी नहीं जाएगी, इसके लिए हम खुद ने पकड़ा और दिया। लेकिन देखो कैसा है, ये राशन दुकान की कालाबाजारी ये तो पहले से होती है, लेकिन ये बारे में अभी जो अपन बोलते ना थम से सबको राशन मिल रहा है, उसमें बहुत सारा कम मिल रहा है। इसके लिए आज राशन दुकान कोई लेने का सोच नहीं रहा। नहीं तो पहले कंपटीशन रहते थे, पहले लाइन लगती थी। क्योंकि तुमको बोलना चाहता हूँ, मैंने भी शांति नगर में राशन दुकान चलाई है, मैंने भी चलाई है, वो अभी 20 साल पहले चलाई है। तो उधर ऐसा था, खिड़की पे जो आएगा राशन के सिर्फ ये लेके पावती, उसको 20 रुपये मिलता था। तो इतना कालाबाजारी चलती थी कि पावती फाड़ने का इतना पैसा था, और वो दुकान में भी लोग मैंने मर्डर भी हुआ। तो इतना ये राशन के लाइन में हो रहा। आज ऐसे इतने सुकून है कि किधर नहीं सुकून है, क्योंकि सरकार ने जो पारदर्शिता दी है, क्या हर कोई जाके अपना किधर भी रहे, वो यूपी का भी रहे इधर ले सकता है, किधर का भी आदमी रहे वो राशन किधर भी अपना ले सकता है। तो ये सरकार की पारदर्शिता है, तो इसके लिए अपने उसको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर में अपन दुकान करेंगे, आज उन्होंने जो वचन दिया था उन नागरिकों को, वो वचन उन्होंने पूरा किया। इसके लिए खास करके उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और हमारे जो मिनिस्टर है हमारे रविंद्र जी चौहान साहब, उनके पीछे लग के विधायक साहब ने ये जो अपना ज्योतिबा महिला मंडल जो है, सत्वशीला यादव है, वाघमारे जी है, अन्य कार्यकर्ता राजू नरसाले है, सारे कार्यकर्ता जम के इन्होंने कहा कि हमको एक दुकान ब्रह्मानंद नगर के अंदर होना ही चाहिए। और वो काम अगर किसने किया है उसका नाम महेश चौगुले जी है, और इसका हमको फ़ख्र है कि उन्होंने ये काम करके दिखाया। और दूसरी बात तो ये जो काला बाजारी साहब ने बोला, ये सही में गरीबों का निवाला छीनने का काम करते हैं। तो मैं अभी जो नया दुकानदार हुआ है उनको एक ही प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप अच्छा काम करो, जितना भी हो सके वो गरीब से को अपना अनाज पहुंचा दो। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो हमारी ये महायुति की गवर्नमेंट है, एकनाथ जी शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस जी है, अजित पवार जी है, इनके माध्यम से देखो 2 टाइम अपने को एक गणपति के, एक दिवाली और एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के ऊपर अपन राशन 100 रुपये किट में देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा काम गरीबों के तक पहुंचेगा। और मैं विधायक जी साहब को फिर से पूरे जनता के वजह से, ब्रह्मानंद नगर के निवासी की वजह से उनका खूब खूब आभार करते हुए, और आपने जो काम किया हमारे जनता के लिए, ये आपका कभी भी कार्य भूलेंगे नहीं। और आपको सही 2024 में एक बार फिर आपको विधानसभा में भेजेंगे। ये मैं माँ जगदम्बा वहाँ वराल देवी से और साईं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप 2024 में फिर से आमदार बने। धन्यवाद।